हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 4.6 के लिए चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखने में थोड़ी सी हाई वैल्यूज दे रखी है बट कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, हो जाएगा क्लियर। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द वैल्यूज ऑफ रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम प्राइसेस। फर्स्ट प्राइस फर्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर। देखो पहले इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं वही ए वाली कंडीशन से। देखो 1 2 3, ओके। फिर देखो 3 2 2। फिर देखो 2, जैसे अपने पास एक्स वाई जेड होता था वैसे P1 P2 P3 है बस। 2 3 एंड 2। अब x की वैल्यू देखो क्या हो गई, P1 P2 एंड P3 हो गई। फिर आपके पास b जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, देखो 85 105 एंड 110। क्लियर हो गया यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं आपसे। ये आपके पास सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ओके। ये गया 2 3 2 2, -2। ये गया 3 2 2 2। ये गया 3 2 2 3। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, -2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, -2। 2 3 ज़ा 6, -2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, -2 2 ज़ा 4, -2। 6 में से 4 गया 2, नेगेटिव का 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 गया +2 और 2 2 ज़ा कितना हो गया आपके पास, 6 में से 4 गया 2, 2 2 ज़ा -4। 9 में से 4 गया 5, 5 3 ज़ा कितना हुआ 15, -6 +15 क्या बचा, 9 बचा। डेट इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मींस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ पर? अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अपन। ए इनवर्स निकल गया और हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी निकल चुका है जो कि 9 है। अब देखना आगे, एडजॉइंट निकालते हैं ना। तो मैट्रिक्स वापस से बना देते हैं। देखो 1 3 2 2 2 3 3 2 2। सबसे पहले A11 बनाओ। ये गया 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, -2। A12 पर आ जाओ। ये गया 3 2 ज़ा 6, -2 2 ज़ा 4। A13 पर आ जाओ। ये गया 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। A21 पर देखो, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, -5 +5। A22 को देखो, ये गया ये पूरी लाइन चली गई। ये बोला जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस, एक सेकंड, ये गया 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6। ठीक है। 8 2 3 को देखो, ये चला गया, लास्ट में चला गया 3 1 ज़ा 3 -2 2 ज़ा 4 -1 और ये +1। A31 पर देखो, ये चला गया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 -2। 3 2 पर आ जाओ। ये गया 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 में से 2 गया -7 और ये +7। ये गया, ये लास्ट में चला गया 2 1 ज़ा 2। ये गया 2 1 ज़ा 2 हुआ, -3 2 ज़ा 6, फिर -4। अब देखो आपका एडजॉइंट, A11 में -2, A12 में -2, A13 में 5, A21 में 5, A22 में -4, A23 में 1, A31 में -2, 32 में 7, A33 में -4 और इसका ट्रांसपोज कर दो। -2 -2 5, 5 -4 1, -2 7 एंड -4। ये एडजॉइंट निकल के आ गया। सिंपल है। अब देखो आगे, हमें पता है
ए इनवर्स का मतलब होता है ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है साहब, तो लिखो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 9, और एडजॉइंट की वैल्यू लिख दो आप -2 5, -2 5, 5 -4, 5 -4 1, -2 7 -4। यहाँ तक क्लियर है, ए इनवर्स निकल के आ गया। अब निकालना क्या है अपन को, एक्स निकालना है। एक्स के लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स बी लगाएंगे, यानी कि 1/9 -2 5, 5 -4 1, -2 7 -4। इसको करो बी से मल्टीप्लाई। बी कौन है, 85 105 110, भारी वैल्यू होगी थोड़ी सी, है ना। चलो 2 से पहले 85 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपके पास, 80 80 160 170, सही है ना। 5 से करो, 5 5 जा, ये पॉजिटिव का रहेगा, 525 हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 2 5 और 500, फिर ये नेगेटिव का 2 2 0 हो जाएगा। आगे देखो, फिर वापस से 2 से किया तो माइनस का 170 हो जाएगा, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस से किया तो 400, और 4 5 जा 20, 420 हो गया, 770। अब 5 से करना है, 5 5 जा 25 5, 5 8 जा 40 42, ठीक है। आगे देखो, 1 से किया तो 105 हुआ, फिर 4 से किया तो 440 हुआ। अब देखो आप वैल्यूज क्या बची है, 220 और 170 ऐड किया मैंने तो 390 आया, है ना, नेगेटिव का। अब 525 में से 390 को सब्सट्रैक्ट कर दो आप, ठीक है। कितना बचेगा आपके पास, 93, सही है वैल्यूज, 135। अब इधर आ जाओ इस वाले पर, ये हो जाएगा 420 और 170 को ऐड करो 590, और 770 में से 590 को सब्सट्रैक्ट कर दो 17, कितना हो जाएगा, 6 1 9 10 8, सही है, 180। लास्ट वन, 425 और 105 को ऐड करोगे 530, इसमें से 440 को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना बच जाएगा आपके पास, 90, ठीक है। अब मैं ये सारी वैल्यूज हटा रहा हूँ जो भी मेरे पास मैंने ऐड सब्सट्रैक्ट करी थी, यहाँ से थोड़ी सी जगह कर देते हैं अपन। अब बताओ क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल स्टेप है, आपको सिंपल इससे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करो, कैसे करोगे डिवाइड, 9 1 जा 9, ठीक है। तो कितनी वैल्यू, 4 5 और 9 5 जा 55, 9 2 जा 18, फिर 9 से किया तो 10, और यही वैल्यू एक्चुअल में आपके पास क्या मानी थी अपन ने, P1 P2 और P3। देख रहे हो ये वैल्यूज, एक्स की वैल्यू क्या है, P1 P2 P3 वैल्यूज है। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूं, यहां तक पॉज करके नोट कर लेना आप। यानी जो x का वैल्यू है आपका P1 P2 P3, उनका वैल्यूज क्या आ गया है आपके पास, 15 20 एंड 10, यही है ना, 15 20 एंड 10। सो सॉल्यूशन ऑफ, या फिर मैं कह सकता हूं वैल्यूज ऑफ रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम प्राइसेस आर, P1 का वैल्यू 15, P2 का वैल्यू 20 एंड P3 का वैल्यू 10। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन 13, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.6 कह लो या चैप्टर नंबर 4 कह लो, डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा हो गया है कंप्लीट। अब मेरी बात सुनना, आप लोगों को रिवीजन जो है वो जरूर करना है हर चैप्टर के एंड होने पर। हर चैप्टर जो आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आप कम से कम 3 डे एक चैप्टर पे दो। अगर चैप्टर लेंदी है तो 3 से 4 डेज उस पर लगाओ, और शॉर्ट है तो आप 1 से 2 दिन में उसका रिवीजन कंप्लीट करो। मेरे हिसाब से चैप्टर 4 बहुत लेंदी चैप्टर है, तो 4 डेज मेरे हिसाब से आपको देने चाहिए इसके रिवीजन के ऊपर।
ताकि आप हर कंसेप्ट को फिर से जो है लिंक कर सको कि कौन सा कंसेप्ट कैसे बताया था अपन ने। जैसे 4.6 पढ़ी अपन ने, 4.5 पढ़ी है डिटर्मिनेंट्स के लिए, D1 D2 D3, तो इन सारे कंसेप्ट को एक बार आपको रिवाइज करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पर जाना चाहिए। हर चैप्टर को रिवीजन जब तक नहीं करोगे तो पीछे वाली चीजें आपके दिमाग से स्किप होती चली जाएंगी, है ना। इसलिए मैथ्स के अंदर कंसेप्ट जो है ना वो छूटते चले जाते हैं पीछे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते जाते हैं और पीछे चैप्टर का रिवीजन करते ही नहीं है। तो चैप्टर एंड हुआ है, रिवीजन करना है आपको, सेल्फ क्वेश्चंस निकालने हैं। कुछ क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना बने, तो उसके लिए अपना लेक्चर है, प्लेलिस्ट है, जाओ उस पे, होम सेक्शन पे जाओ, चैप्टर ओपन करो, प्लेलिस्ट निकालो, हर सेपरेट क्वेश्चन मैंने बना रखा है। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो पर्टिकुलर चेक कर सकते हो, ठीक है। ML अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हैं अपन, तो वो सफिशिएंट बुक है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे, 3 से 4 टाइम रिवीजन हो जाएगा उसका, तो मतलब मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको अदर कोई बुक कैरी करने की बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपको बुक में क्या मिलने वाला है, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे बुक में आपके, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। असेशन रीजंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको सेल्फ करने हैं, ठीक है। उनमें कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसका कोशिश करूंगा उसके लिए जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। और जब जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा 12th क्लास का, ये मतलब बुक ML वगैरह बुक हो जाएगी ना, उसके बाद अपन हर चैप्टर के लिए एमसीक्यूज की, केस बेस्ड स्टडीज की अलग से प्लेलिस्ट बना लेंगे, है ना। अभी अपन पहला फोकस है अपने पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना बिफोर नवंबर, ठीक है। ये अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बाकी मैं पूरा कोशिश करूंगा नवंबर से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस माइंड अप करा दूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आने वाली है, ठीक है। ये सब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, अब छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए है, कौन सी वाली। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करो, बिना उसके जो है चैनल में ग्रोथ नहीं होगी और बाकी टीचर्स वगैरह अरेंज करने के लिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ओके। तो प्लीज सब्सक्राइब भी, एंड चैनल वीडियोस वगैरह सब पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर, अपने जो भी फ्रेंड्स ग्रुप में सोशल मीडिया में यूज करते हो वहां आप जरूर शेयर करना है इसको, ओके। नेक्स्ट मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एग्जाम चल रहे हैं आप लोगों के, तो बेस्ट ऑफ लक।